औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सूबाई असम्बली के हल्के PP 38 के बाई इलेक्शन के बारे में, जो कि कुछ अर्सा कबल वहां से जो मुंतखब MPA थे जिनका नाम था खुश अख्तर सुबहानी साहब, उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें जो है बाई इलेक्शन इसी हल्के 38 सियालकोट में जिमनी इलेक्शन का जो है वो इनकाद करवाया था। आज सुबह से शाम 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का सिलसिला जारी रहा। बड़ी खुश असलूबी से आज का इलेक्शन हुआ। कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया देखने में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब बहुत से मामलात में लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अब लोगों में कुछ ना कुछ जो है वो बर्दाश्त का मादा जो है वो डेवलप कर रहा है। आज के इलेक्शन में ये बात साबित हुई कि हमें पुरअमन तरीके से अपना हक राय दही का जो हक है वो इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हल्के में इस बाई इलेक्शन में जिमनी इलेक्शन PP 38 में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हैं हसन सलीम बरियार साहब हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनकी पोलिंग जो है वो आज सारा दिन शाम 5 बजे तक चलती रही। इनके मध्य मुकाबिल जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो तारिक सुबहानी साहब हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तारिक सुबहानी और PTI की तरफ से एहसन सलीम बरियार के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ दोस्तों कि इस हल्के में टोटल जो वोटर्स की तादाद है वो है 2,33,422 और यहाँ पर टोटल जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए PP 38 सियालकोट में वो बनाए गए 165। इनमें मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि मर्दों के पोलिंग बूथ जो बनाए गए वो 262 हैं और औरतों के पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए 225। अब यहाँ पर सारा दिन पोलिंग का सिलसिला जारी रहा और बारिश के बाइस, क्योंकि आज मूनसून की जो बारिशें हैं वो जोरों शोर से हैं। आज सियालकोट में शदीद बारिश थी जिसकी वजह से टर्न ओवर मेरा ख्याल है कि कम रहा होगा। जिस तरह से लोग वोट डालने के लिए ज़ारो कतार लाइनों में लग के वोट डालते थे उस तरह से वोट नहीं डाला गया होगा। वजह बारिशें थी और ये भी मुमकिन है कि अच्छा मौसम होने की वजह से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए घरों से निकले हों। मैं क्योंकि यहाँ पर मुल्तान में बैठकर अपने ज़राए से खबरें ले रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वो वहाँ की असल कंडीशन नहीं बता पा रहा, लेकिन मेरी असेसमेंट है कि आज का टर्नओवर जो है वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना कि होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि अब तक जो 50 पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज हमारे सामने आ चुके हैं। उन नताइज की रोशनी में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार जो हैं वो आगे हैं और उनके पीछे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं तारिक सुबहानी साहब वो उनके पीछे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 13,900 वोट अब तक हासिल किया है 50 पोलिंग स्टेशन में और उनके मध्य मुकाबिल जो आगे हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो उम्मीदवार अब तक 50 पोलिंग स्टेशनों में गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक जीत रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनका नाम है एहसन सलीम बरियार। इनके वोट अब तक 15,560 वोट इन्होंने अब तक हासिल कर लिए हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 2,2100 या 2,2400 के करीब जो है वो मार्जिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-2,500 के मुकाबले में अभी तक के जो नताइज हैं वो लीड कर रही है, जीत रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि 3 दिन कबल बरोज इतवार 25 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में अपना झंडा गाड़ा और अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे आज़ाद कश्मीर में अपनी नशिस्तें जो हैं वो जीती, जबकि उनके मध्य मुकाबिल दूसरे नंबर पर आने वाली जमात जो कि गैर मुतवक्किल तौर पर सामने उभर के आई वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है उनका बयानिया आज़ाद कश्मीर में
बुरी तरह से पिटा, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। आजाद कश्मीर के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया, बल्कि जो कश्मीर के सफीर बनकर दुनिया में सफीरियों के कश्मीरियों के लिए जंग लड़ रहे हैं, हर सफारती महाज पर अपने आप को पेश करते हैं और कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करते हैं। इमरान खान साहब, उनके बयानियों को, उनके स्टांस को, उनके मंशूर को कश्मीर के लोगों ने लब्बैक कहा और उनको वोट देकर कामयाब किया। अभी आप देखेंगे कि पंजाब के साथ केपीके में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है, जबकि वफाक में पहले से इमरान खान वजीर आजम है और पीटीआई की गवर्नमेंट है। यहाँ पर आज बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो कैंपेन थी आज़ाद कश्मीर में, वो मरियम नवाज शरीफ ने की थी और बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन पीपी 38 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो कैंपेन थी स्टार्ट से, शुरू से, वो शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आला के बेटे हमजा शहबाज ने की थी। लेकिन आखिरी दिनों में मरियम नवाज ने एक रैली निकाली जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश की कि वो कैंपेन को हाईजैक करें और अवाम का लहू गरमाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से मरियम नवाज बुरी तरह से आज़ाद कश्मीर में फ्लॉप हुई हैं, मुझे लग रहा है कि आज के ज़िमनी इलेक्शन में भी मरियम नवाज को लोग रिजेक्ट करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़े मार्जिन से तो नहीं, लेकिन चंद वोटों से या कुछ वोटों से या कुछ हजार वोटों से जीतने में कामयाब हो जाएगी। अभी चंद घंटों के बाद मुकम्मल हल्के का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही मुकम्मल इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने आएगा, मैं नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह।